हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो आने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 32 का वीडियो आने वाला है। और आज हम आर डी शर्मा पेज नंबर 19.37 के एग्जाम्पल नंबर 1 और इसके आगे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 को डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले फर्स्ट पार्ट को कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x cos 3x dx। तो कल मैंने आपको यहाँ पे 4 फॉर्मूले लिखाए थे और सारे फॉर्मूलों के आगे 2 लिखा हुआ था। तो यहाँ पे हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो पहले हम 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2 sin 4x cos 3x dx। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है कोई बात नहीं, आपको मेरी वाली ट्रिक याद रखनी है इसमें। तो यहाँ पे क्या ट्रिक थी वो मैं आपको बता देता हूँ। ये 1/2 आपका ऐसे ही रहेगा इंटीग्रेशन। यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला। जैसे कि आप जानते हैं ये कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और डिफरेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, साइन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी साइन लिख दीजिए, यहाँ पे भी साइन लिख दीजिए। अब देखिए पहला फंक्शन यहाँ पे साइन है, ये यहाँ पे भी पहला फंक्शन साइन है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे दोनों एंगल का सम, दोनों एंगल का सम क्या होगा, 4x + 3x 7x हो जाएगा। और आगे है दोनों एंगल का माइनस, 4x - 3x, 4x - 3x यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा dx। तो इस प्रकार से यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया, वो यही आएगा आपका 2 sin a cos b sin a + sin b। तो चलिए आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं प्रॉपरली इसका। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos 7x और x का कोफिशिएंट कहाँ पे, अपॉन में, प्लस यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का cos हो जाएगा। तो माइनस का cos x और प्लस का c। और आप यहाँ पे 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा माइनस का cos 7x अपॉन 7 2 14 और माइनस का cos x अपॉन 2। तो यहाँ पे 2 जो होएगा cos के डिवाइड में आ जाएगा प्लस का c। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले पार्ट के लिए। तो चलिए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था साइन के केस में -2 फॉर्मूले में आता है। तो यहाँ पे हम -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे -2 से मैंने डिवाइड कर दिया था, -2 से अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो -2 sin 3x sin 2x dx। तो यहाँ पे ये है हमारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे -2 sin a sin b का फॉर्मूला लगेगा। तो sin a sin b यहाँ पे क्या है, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसको मैं माइनस का 1/2 लिख देता हूँ, माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन। यहाँ पे देखिए क्या आएगा, यहाँ पे देखिए -2 sin a sin b है। तो सेम के लिए आता है हमारा cos। और यहाँ पे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों का डिफरेंट है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, a + b आएगा। तो a + b यानी कि 3x + 2x 5x हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या आएगा, यहाँ पे इन दोनों एंगल का माइनस हो जाएगा, इन दोनों एंगल का माइनस हमारा x आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा dx। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, cos a + b माइनस का cos a - b। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है माइनस का 1/2। अब हम इंटीग्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं प्रॉपरली। तो यहाँ पे हो जाएगा cos का इंटीग्रेशन sin 5x अपॉन x का कोफिशिएंट अपॉन में, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस cos का इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा sin x प्लस का c। और यहाँ पे हम माइनस का 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस का sin 5x अपॉन 5 2 10 माइनस प्लस का sin x अपॉन 2 प्लस का c। तो ये आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बहुत ईजी था, फॉर्मूला लगाना था, इंटीग्रेशन करना था और लास्ट में अंदर मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना था। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट यहीं पर समाप्त होते हैं। तो चलिए अब हम थर्ड और फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन। यहाँ पे है हमारा sin 3x और cos 4x dx। तो यहाँ पे हमें ये दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। 2 से हमने डिवाइड कर दिया है और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin 3x cos 4x dx। तो ये है हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए 2 sin a cos b का फॉर्मूला लग रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंट है, डिफरेंट के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, साइन यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट यानी कि यहाँ भी साइन आएगा और यहाँ पे भी साइन आएगा
और साइन साइन है, पहला पहला ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन साइन है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। दोनों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को ऐड करेंगे तो 7x आएगा यहाँ, और दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को माइनस करेंगे 3x माइनस 4x माइनस का x आ जाएगा यहाँ, और dx। और जैसे कि जानते हैं साइन के अंदर नेगेटिव एंगल नहीं होता है, तो साइन माइनस एक्स आपने 11th क्लास में पढ़ा है, ये माइनस जो है ये बाहर आ जाएगा और इस प्लस को माइनस कर देगा। तो चलिए यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन 7x माइनस साइन x dx, तो ये हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे जाएगा 1/2। अब हम इंटीग्रेशन करने के लिए तैयार हैं, तो ये एक साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस का कॉस 7x अपॉन में 7, और यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा साइन का इंटीग्रेशन कॉस x और प्लस का c। तो यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का c हो गया। अब यहाँ पे 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे जाएगा माइनस का कॉस 7x अपॉन 7 2 14 प्लस कॉस x अपॉन 2 प्लस का c। तो ये आ जाएगा हमारा पूरा आंसर। तो चलिए अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो फोर्थ पार्ट में भी हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं इसी लाइन में, तो 2 cos 2x cos 4x dx। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 1/2 ये आपका ऐसे ही रहेगा इंटीग्रेशन, और यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला। तो यहाँ पे सेम है, तो यहाँ आ जाएगा cos, और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पहला टर्म cos है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। दोनों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का सम, तो 2x प्लस 4x 6x हो जाएगा, दोनों का माइनस यानी कि माइनस का 2x dx। तो यहाँ पे cos का नेगेटिव एंगल पॉजिटिव में अपने आप चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन cos 6x माइनस cos 2x dx। माफ़ कीजिएगा यहाँ प्लस रहेगा, cos माइनस एक्स प्लस का cos x ही रहेगा, ये प्लस का प्लस ही रहेगा। cos का नेगेटिव एंगल ऑटोमेटिकली प्लस में चेंज हो जाता है, तो ये बिल्कुल वैसा ही रहेगा, cos का नेगेटिव एंगल पॉजिटिव में चेंज हो गया। तो चलिए अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos 6x। तो यहाँ पे cos 6x कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा cos साइन में चेंज हो जाता है, cos 6x साइन 6x अपॉन 6 x का कोफिशिएंट अपॉन में, प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन 2x साइन 2x और x का कोफिशिएंट अपॉन में प्लस का c। तो ये आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा साइन 6x अपॉन 6 2 12 प्लस यहाँ पे जाएगा साइन 2x और 2 2 4 प्लस का c। तो ये आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी था। हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला जो भी नेगेटिव एंगल था उसको पॉजिटिव में चेंज कर दिया। कॉस के केस में नेगेटिव एंगल नहीं होता, वो पॉजिटिव में चेंज आता है, बाहर का साइन वैसा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। और उसके बाद हमने इंटीग्रेट किया, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में। फिर हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 6 12 और 2 2 4 प्लस c। तो इस प्रकार हमारा थर्ड और फोर्थ पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं, एग्जांपल नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट की तरफ। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है इंटीग्रेशन cos 2x cos 4x cos 6x dx। तो हमें यहाँ पे ये दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 cos यहाँ पे प्रोडक्ट में है। तो पहले हम यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है cos में वो है 2 cos a cos b, वहाँ पे 2 cos प्रोडक्ट में थे। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी 2 cos लेके 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, उन पे फॉर्मूला लगाएंगे, फिर वहाँ से जो आएगा फिर एक और बार वही फॉर्मूला लगाएंगे, जिससे हमारा उसके बाद हम इंटीग्रेट वहाँ पे कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इन दोनों cos को ले रहे हैं, यहाँ पे इस वाले cos को और इस वाले cos को, और इस वाले cos में हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब भी आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो बड़ा वाला एंगल पहले लिखिएगा, छोटा वाला एंगल बाद में लिखिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका एक स्टेप कम हो जाएगा यहाँ पे कैलकुलेशन में। अगर आप ऐसा करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, मतलब कि छोटा एंगल पहले लिखा, बड़ा एंगल बाद में लिखा। लेकिन होगा ये कि वहाँ पे a माइनस बी जब आप करेंगे
कॉस ए माइनस बी करेंगे तो वहाँ पे नेगेटिव एंगल आएगा, और ऑब्वियस सी बात है कॉस में नेगेटिव एंगल आता नहीं है, तो आपको एक लाइन और खींचनी पड़ेगी कॉस के नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बड़े एंगल को पहले लिखिए, छोटे एंगल को बाद में लिखिए, जिससे वो एक स्टेप बच जाएगा यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं इस ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिखेंगे 2 cos 4x cos 2x। अब यहाँ पे हमने एक स्टेप बचा लिया, आगे आप अपने आप देख सकते हैं, इसको हम cos 6x dx लिख देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम इसको 1/2 इंटीग्रेशन और यहाँ पे लगाएंगे ब्रैकेट, और यहाँ पे है 2 cos cos। तो देखिए ये है 2 cos cos, सेम का मतलब यहाँ पे भी cos आएगा और यहाँ पे भी cos आएगा। और जैसे कि आप जानते हैं ये cos cos है, cos cos सेम है यानी कि प्लस आएगा। दोनों एंगल का सम यहाँ पे 6x, दोनों एंगल का माइनस यानी कि 2x, 4x माइनस 2x 2x हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट बंद करके cos 6x dx। तो ये आ जाएगा। तो अब हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे cos 6x को हम अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर 6x, तो cos स्क्वायर 6x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे cos 6x cos 2x लिख सकते हैं, cos 6x cos 2x dx। तो चलिए अब हम क्या देखिए क्या करेंगे, इस 2 को दोनों के साथ इस ये ब्रैकेट हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, इस 2 को यहाँ पे पहली और दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 6x dx और प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos 6x cos 2x dx। तो ये आ जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ पे है, मान लीजिए cos स्क्वायर कैपिटल X है, इसका हमें फॉर्मूला आता है, ये होता है cos स्क्वायर x होता है 1 + cos 2x/2। तो यहाँ पे जितना भी एंगल है उसका डबल एंगल वहाँ पे हो जाएगा, यानी कि इसको देखिए हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1 + cos इस एंगल का डबल यानी कि 12x/2। तो यहाँ पे मैंने आपको बता रखा था ये किस प्रकार से हम लिखते हैं। अगर यहाँ पे cos स्क्वायर x होता तो यहाँ पे cos 2x आता, जितना एंगल यहाँ है उसका डबल एंगल यहाँ होता है, तो 6x का डबल 12x हो जाएगा dx। चलिए यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे भी 2 cos मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 cos a cos b बनाएंगे। तो यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 इस प्रकार से। चलिए 2 × 2 लिख देते हैं यहाँ। तो ये 1/2 हमने वैसे ही लिख दिया, 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है हमने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे और यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम 1/2 लिखते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे हम सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1/2, ये सेपरेट होगा तो ये 1/2 होगा, प्लस cos 12x/2। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, और यहाँ पे आगे है dx, तो यहाँ dx आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे होगा 1/4। तो 2 × 2 यहाँ 4 हो गया, और इसमें हमारा फॉर्मूला लग जाएगा 2 cos a cos b का। तो जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगाते हैं, तो cos cos आएगा, तो यहाँ पे भी हम वही लगेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ पे हो जाएगा सेम का मतलब cos cos, और पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है तो यहाँ प्लस आएगा, दोनों एंगल का सम यानी कि 6x + 2x 8x होगा, और दोनों एंगल का माइनस यानी कि 6x - 2x 4x आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा dx। तो चलिए अब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं यहाँ पे, इस वाली टर्म का भी इस वाली टर्म का भी। तो 1/2 ये एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होगा x/2, कांस्टेंट के साथ x चिपका देंगे तो उसका इंटीग्रेशन हो जाता है, प्लस cos का इंटीग्रेशन होता है sin 12x, और यहाँ पे हो जाएगा 2, और x का कोफिशिएंट क्या होगा, x का कोफिशिएंट अपॉन में यानी कि 12 में, ये आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लस का 1/4, और यहाँ पे देखिए कितना आएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना cos 8x, तो cos 8x हो जाएगा sin 8x/8, प्लस और यहाँ पे है cos का इंटीग्रेशन sin 4x/4, और ये होगा प्लस का c, तो ये आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 2 को अंदर और यहाँ पे 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा x
अपॉन 2 2 जा 4 प्लस साइन 12x अपॉन 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 ये हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन 8x और 8 4 जा 32, और ये यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो देखिए क्या आएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन 4x और 4 4 जा 16 और प्लस का c, तो ये आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फिर से चेक कर लेते हैं, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, ये बिल्कुल सही है, 8 4 जा 32 ये भी सही है, और यहाँ पे आ जाएगा 4 4 जा 16 ये भी सही है। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा पहला पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, ये गिवन है हमें इंटीग्रेशन साइन x साइन 2x और साइन 3x dx। तो ये यहाँ पे हमें गिवन है। तो चलिए यहाँ पे हम इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और इन दोनों में हम फॉर्मूला लगाएंगे। पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 1/2 और यहाँ लिखेंगे 2 बड़ा एंगल पहले तो साइन 2x और उसके बाद है छोटा एंगल साइन x, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट के बाद साइन 3x dx। तो चलिए अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं। माफ़ कीजिएगा यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे क्योंकि साइन के केस में -2 आता है फॉर्मूले में, आपको याद होगा यहाँ पे। तो -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये तो आ जाएगा -1/2, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ लगाएंगे ब्रैकेट। और जैसे कि जानते हैं यहाँ पे सेम है, सेम के लिए यहाँ पे कॉस और कॉस आता है। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे माइनस आएगा, पहला फंक्शन यहाँ पे डिफरेंट है तो माइनस आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों का सम करेंगे, दोनों का सम होगा यहाँ पे 3x 2x प्लस x 2x प्लस x, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3x, और यहाँ पे होगा 2x माइनस x और यहाँ पे आ जाएगा x, और यहाँ पे हो जाएगा साइन 3x dx। तो चलिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, साथ ही -1/2 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, cos 3x और साइन 3x, और यहाँ पे देखिए क्या होगा, माइनस प्लस का 1/2। याद रखिएगा ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो चुके तो प्लस का 1/2 इंटीग्रेशन। यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन 3x और cos x, यहाँ पे इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा गैप देके dx लिख देता हूँ। तो यहाँ पे ये आ जाएगा और यहाँ पे cos x dx, तो यहाँ पे ये आ गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये यहाँ पे माइनस का 1/2 cos 3x sin 3x हो जाएगा, और माइनस प्लस का 1/2 sin 3x cos x dx, तो ये आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन, माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन। लेकिन यहाँ पे अभी हमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin 3x cos 3x, तो ये आ जाएगा dx। और यहाँ से भी करना पड़ेगा हमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो प्लस का 1/2 इंटू 2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 2 sin 3x cos x dx, तो ये आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 1/4 इंटीग्रेशन, और ये है 2 sin cos, तो 2 sin cos यहाँ पे हो जाएगा sin 6x। जैसे कि आप जानते हैं 2 sin x cos x sin 2x होता है, जितना एंगल यहाँ होता है उसका डबल एंगल यहाँ होता है, तो यहाँ पे sin 3x का डबल एंगल 6x, ये आ जाएगा dx, और प्लस का 1/4, और यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं। तो 2 sin a cos b डिफरेंट है, तो डिफरेंट के लिए यहाँ पे हम साइन लिखेंगे और यहाँ पे भी हम साइन लिखेंगे। तो साइन हमने यहाँ पे लिख दिया है, और यहाँ पे पहला फंक्शन साइन है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे भी साइन, यहाँ पे भी साइन, तो प्लस आ गया। दोनों एंगल का ऐड करेंगे तो यहाँ पे x है, यहाँ 3x है तो यहाँ 4x हो जाएगा, और दोनों एंगल को माइनस करेंगे तो 2x आ जाएगा। ये आ गया हमारा dx। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन माइनस का 1/4। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के लिए तैयार हैं, इसका भी इंटीग्रेशन हो सकता है, इसका भी और इसका भी। तो अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन माइनस का cos 6x अपॉन 6
तो ये आ जाएगा cos 6x अपॉन 6 आ जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1/4। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, साइन का होगा माइनस का cos 4x अपॉन 4, ये आ जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का cos 2x अपॉन 2, और ये नीचे लिख देंगे प्लस का c। तो देख सकते हैं यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन माइनस का cos 4x अपॉन 4, एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में, और वहाँ पे भी एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में आ गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम 1/4 को कॉमन ले सकते हैं, अक्सर कॉमन लिया जाता है बुक में, लेकिन हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos 6x अपॉन 6 4 जा 24 माइनस cos 4x अपॉन 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, और माइनस cos 2x अपॉन 4 2 जा 8 प्लस का c। तो ये हमारा प्रॉपर आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा सेकंड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम एग्जांपल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है साइन की पावर साइन 4x का, एंगल में 4x है, अपॉन साइन x dx। तो पावर में कुछ नहीं है यहाँ पे, ये है साइन 4x अपॉन साइन x। जैसे कि आप जानते हैं इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर बादल डालता है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन में हमारे पास कोई डिवीजन रूल तो है नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन x को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, यानी डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो डिनोमिनेटर को देखिए एलिमिनेट कैसे करना है, न्यूमिनेटर को इस प्रकार से खोलेंगे कि यहाँ पे साइन x, न्यूमिनेटर में साइन x आ जाए और नीचे वाले साइन x को वो काट दे। तो यहाँ पे साइन 4x का जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा 2 sin 2x cos 2x अपॉन साइन x dx। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। साइन 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x, साइन 4x का फॉर्मूला 2 sin 2x cos 2x। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, जितना एंगल यहाँ होता है उसका आधा एंगल यहाँ पे होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हमें साइन 2x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जिससे हमारा 2 sin x cos x बन जाएगा और साइन x से साइन x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 को हम एज इट इज़ लिख देते हैं। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर 2 sin x cos x, यहाँ पे हम ये लिख देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा cos 2x, और अपॉन में यहाँ पे है हमारा sin x dx। तो ये आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे इस साइन से ये साइन काट देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 × 2 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटीग्रेशन, यहाँ पे cos 2x cos x आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा cos 2x cos x dx। तो ये आ जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 2 cos आपस में मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूला बनाने के लिए 2 cos 2x cos x। तो पहले बड़ा एंगल लिखा है, फिर छोटा एंगल लिखा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इससे क्वेश्चन का एक स्टेप कम हो जाता है। तो ये इससे कैंसिल होगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा दिस इम्प्लाइज 2 इंटीग्रेशन, ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या बचेगा, 2 cos cos, तो 2 cos सेम का मतलब आएगा, सेम का मतलब होता है cos cos। तो cos यहाँ पे cos है, यहाँ पे भी cos है, यानी कि यहाँ प्लस आ जाएगा। 2x प्लस x यानी कि 3x, और 2x माइनस x यानी कि x, और यहाँ पे हो जाएगा dx। चलिए इंटीग्रेशन कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर cos का इंटीग्रेशन sin 3x अपॉन 3 प्लस cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस का c। तो ये आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2/3 sin 3x प्लस 2 sin x प्लस का c। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।